हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 11 नीति के दोहे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नीति शब्द का अर्थ क्या है। नीति यानी व्यवहार का तरीका, बर्ताव का ढंग, यानी जो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं वो। और इसमें रहीम जी और कबीर जी ने बताया है कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और किस तरह से उनके साथ उनके बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेसन की। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ये पंक्तियाँ कबीरदास जी ने लिखी हैं और वे कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुरे लोगों को ढूंढने निकला, बुरा जो देखन मैं चला, यानी जब मैं इस संसार में बुरे लोगों को ढूंढने निकला तो बुरा न मिलिया कोई, तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। कोई यानी कोई, मिलिया यानी मिला। जब मैं इस संसार में बुरे लोगों को ढूंढने निकला तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। और जब मैंने खोजा यानी खोजना, आपना यानी अपने आप को, मुझसे बुरा ना कोई। और जब मैंने अपने आप में खुद में झांक कर देखा, खुद के अंदर देखा, तो मुझे लगा कि मुझसे बुरा इस संसार में कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए, उसके बाद ही दूसरों के बारे में गलत सोचना चाहिए। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी, गोविंद यो मिलाए। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद यानी ईश्वर और हमारे गुरु जो हैं वो मेरे सामने दो यानी दोनों खड़े हैं। काके लागू पाए, लागू यानी लगना, काके यानी किसके, पाए यानी पाँव। और इन दोनों में से मैं पहले किसके चरणों को स्पर्श करूं। बलिहारी गुरु आपनी, गोविंद यो बताए। तो बाद में भी जवाब देते हुए भी कहते हैं कि बलिहारी यानी न्यौछावर होना। वे कहते हैं कि मैं अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर होता हूँ, यानी सबसे पहले मैं अपने गुरुओं के चरण को स्पर्श करता हूँ। गोविंद यो बताए, जिन्होंने मुझे गोविंद तक यानी ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता बताया है। नेक्स्ट है, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। साईं यानी ईश्वर, कुटुंब यानी परिवार, जो साधु संत होते हैं वो। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे इतना देना कि जिसमें मेरे परिवार का लालन पालन हो सके, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, जिसमें मेरे परिवार के सभी सदस्य हम खुद भी भूखे ना रहें और मेरे घर पे, मेरे द्वार पर जो भी साधु आता है वो भी खाली हाथ न जाए। नेक्स्ट जो दोहे जो हैं वो हैं रहीम जी के। फर्स्ट है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि धागा प्रेम का, जो प्रेम का धागा होता है वो मत तोड़ो छिटकाए। छिटकाए यानी झटका देकर, एक झटके में ही तोड़ देना। रहीम जी कहते हैं कि जो हमारा आपस में प्रेम का बंधन है वो एक ही झटके में तोड़ना नहीं चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, क्यों? क्योंकि अगर एक बार धागा टूट जाए, जिस प्रकार से एक बार धागा टूट जाता है और जब जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, इसी तरह से अगर हमारे रिश्ते आपस में टूट गए और फिर वापस से अगर वो जुड़ेंगे तो वो पहले जैसे नहीं हो पाएंगे, कुछ न कुछ कसक उनमें रह जाएगी। नेक्स्ट है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, यानी कई लोगों को अहंकार होता है ना कि हम तो बहुत बड़े हैं, हमारे पास बहुत धन दौलत है। तो रहीम जी कहते हैं कि हमें अपनी बड़ाई, हमें अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और कभी भी हमें
बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, यानी हमें अपना हमें अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें घमंड नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार से कबीर जी ने एक उदाहरण भी दिया कि हीरा जो है वो ये कब कहता है अपने मुंह से कि मेरा मूल्य जो है वो लाख रुपए है। आप लोगों को पता है कि हीरा कीमती होता है, लेकिन वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता कि मेरा मूल्य लाख रुपए है। यानी जो सज्जन पुरुष होते हैं वो कभी भी स्वयं की बड़ाई स्वयं नहीं करते कि हाँ हम बहुत अमीर हैं या हम में बहुत गुण हैं, जो भी है। तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करते। यहाँ हीरे से मतलब सज्जन व्यक्ति से है। नेक्स्ट है तरुवर फल नहीं खाता है सरवर पियत न पान। तरुवर यानी पेड़, खात यानी खाते, सरवर यानी सरोवर तालाब, पिए न पान, पान यानी पानी। इसमें रहीम जी कहते हैं कि तरुवर यानी जो पेड़ है वो अपने फल स्वयं नहीं खाता। खाता है कभी देखा है आपने कि पेड़ है तोड़ तोड़ के खाई जा रहा है? होता है ऐसा कभी? नहीं। तो जो पेड़ है वो अपने फल स्वयं नहीं खाता। इसी तरह से जो तालाब है वो अपना पानी स्वयं नहीं पीता। कह रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। संपत्ति धन दौलत, संचयी यानी इकट्ठा करना, सुजान यानी सज्जन पुरुष। तो रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के हित के लिए करते हैं। पर काज हित, पर यानी दूसरे, काज यानी कार्य, यानी दूसरों के हित के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। यानी जब भी दूसरे लोगों पर कोई मुसीबत आती है तो वो उनकी सहायता करते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं। नेक्स्ट है जे गरीब पर हित करें ते रहीम बड़ लोग। कबीरदास रहीम जी कहते हैं कि जो हित यानी उनकी भलाई करता है, जो गरीबों की भलाई करता है, ते रहीम बड़ लोग। अब रहीम जी कहते हैं कि वो ही वास्तव में क्या है? बड़े लोग हैं। कहाँ सुदामो बाबरो कृष्ण मिताई जोग। अब जो सुदामा और कृष्ण का तो आपने सबने सुना होगा कि उनकी मित्रता कैसी थी। सुदामा बिल्कुल गरीब थे और कृष्ण ने उनकी क्या की थी? हेल्प की थी, मदद की थी। तो सुदामा, बेचारे सुदामा की इतनी मुसीबतें जो सुदामा पे थी, वो उनकी मुसीबतों का निवारण किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण ने। तो वास्तव में ये जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हेल्प करता है वो ही सबसे बड़ा माना जाता है। तो ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू।